Hi viewers, welcome to our YouTube channel, The Prayagraj Institute. Myself, Ayushman Gupta, and I am here to share some information about Shiopur district regarding our ongoing series of district explanation. So, before the start of the district general information, we start with the history of the district Shiopur. So, we first found, जो जैसा कि हमें पता है कि पहले जो हमने इतिहास के बारे में देखा श्योपुर के, तो 6th सेंचुरी में हमें सबसे पहले इसके बारे में पता चला जब निमातुल्लाह के एक रिकॉर्ड में इनने इसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि ये अवंती राज्य के अंतर्गत था और उसके बाद हमें पता चला कि ये मगध किंगडम के अंडर आ गया था। और जैसे ही नंद वंश का पतन होता है, ये लगातार किसी न किसी किंगडम के अंदर आता गया, जैसे मौर्य वंश के अंदर, सुख वंश के अंदर और नाग वंश के अंदर। फिर उसके बाद जैसे 8th सेंचुरी के आगमन से पहले ये गुप्ता डायनेस्टी के अंडर में था। अब जैसे ही 8th सेंचुरी का आगमन होता है, ये गुर्जर्स और प्रतियार्स के अंडर में आ जाता है। उन्होंने यहाँ पर बहुत समय तक रूल किया। उसके बाद जैसे ही 12th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, तब ये किंग अजयपाल के अंडर में था और उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। और फिर 1489 में हमें मालवा सुल्तान, जो कि इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम देखने को मिलता है, महमूद खिलजी, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर अपना किला भी बनाया था। फिर 1542 में हमें देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी यहाँ पर आक्रमण करते हैं और इसको अपने राज्य में मिला लेते हैं। फिर देखने को मिलता है कि बूंदी के राजा ये सुरजन सिंह हाडा यहाँ इस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। और फिर उसके बाद जब इसके बीच का इतिहास जो है वो गुमशुदा है, जो कि पता नहीं, लेकिन फिर उसके बाद 1800 में सिंधियाज ने इसको ऑक्यूपाई किया और उसके बाद ये सिंधियाज के अंडर में ही रहा। हमें इस 1808 में तक्षल भी मिला था, जो कि एक इंडस्ट्री थी जहाँ पर सिंधिया वंश के कॉइन बनाए जाते थे। ये तो था हिस्ट्री श्योपुर की। अब हम कुछ बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन और डेमोग्राफिक्स श्योपुर के। जैसे कि इसकी स्थापना जो है वो 25 मई 1998 में की गई थी। ये मुरैना से अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। पहले ये मुरैना का ही हिस्सा था। इसके एरिया की बात करें तो वो है 6,606 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी पॉपुलेशन है 6,87,861। बात करें इसके सेक्स रेशियो की तो वो है 901। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल्स पर कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो अगर एक जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसे अगर श्योपुर में 1000 मेल्स हैं तो इसका मतलब 901 वहाँ पर वुमेन है। बात करें लिटरेसी रेट की तो वो है 57.4, जो कि बहुत कम है। इसका कारण हम मान सकते हैं कि वहाँ पर शहरी जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। बात करें इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की तो वो है 104 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है वहाँ पर 104 लोग रहते हैं, जो कि सेकंड लिस्ट है हमारे पूरे स्टेट में। बात करें यहाँ पर तहसील की तो यहाँ पर तहसील हैं श्योपुर, कराहल, बड़ौदा, वीरपुर और विजयपुर। ये 5 तहसील हैं श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर एक नगर पालिका है श्योपुर और यहाँ पर 2 नगर पंचायत हैं, बड़ौदा और विजयपुर। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुरैना और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग हैं, उन दोनों को मिला के एक लोकसभा सीट बनती है। और विधानसभा की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा सीट हैं, एक है श्योपुर और दूसरी है विजयपुर। अब बात करते हैं यहाँ पर जो गांव हैं। यहाँ पर 585 गांव हैं, 585, और यहाँ पर ब्लॉक्स यानी विकासखंड जो हैं वो हैं श्योपुर, विजयपुर और कराहल। 3 विकासखंड हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं यहाँ पर वो है चंबल, कूनो, पार्वती और सीप। सीप नदी के किनारे ही हमारा श्योपुर शहर बसा हुआ है। और चंबल जो है वो राजस्थान के सवाई जो वो है डिस्ट्रिक्ट, उससे इसको अलग करती है श्योपुर को। और यहाँ पर जो क्रॉप उगाई जाती है वो है गेहूँ यानी वीट और सरसों और दाल। यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो है एलुवियल सॉइल। जैसा कि हमने श्योपुर की हिस्ट्री और जनरल इन्फॉर्मेशन साथ में डेमोग्राफिक्स समझ लिए हैं, अब उसके बाद हम बात करते हैं इधर की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की, जिसमें पहला नाम आता है मानपुर फोर्ट और श्योपुर फोर्ट।
जिनका हमने हिस्ट्री में जिक्र पहले ही किया था कि श्योपुर फोर्ट किसने बनवाया था, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और साथ में बंजारा बांध, सहरिया ट्राइबल ग्रुप म्यूजियम, ये सहरिया का जो है वो डोमिनेंस है श्योपुर में, इसलिए सहरिया म्यूजियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट और है बड़ौदा फोर्ट और पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊं, पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, यहाँ पर गुजरात के गिर के जंगलों से एशियाई शेरों को लाया जाने वाला है, जो कि अभी प्रयासरत है। और साथ ही अब इसके साथ में हम बात करते हैं कुछ रिलीजियस प्लेसेस के बारे में। धार्मिक, ये हमेशा धार्मिक स्थल जो यहाँ पर हैं श्योपुर में, वो हमेशा पर्यटकों का और साथ में ही श्रद्धालुओं का गढ़ रहा है, क्योंकि इधर बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको इतिहास में पहले ही बताया था कि ये काफ़ी सारे राजाओं के अंतर्गत रहा, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे डोबकुंड, रामेश्वर टेम्पल, सहरिया ट्राइबल ग्रुप म्यूजियम और ध्रुवकुंड, पानवर देवी मंदिर और उत्थान शिवनाथ निमोदा मठ, शिरोनी हनुमान मंदिर, जल मंदिर, खेत्रपाल जैन मंदिर और जाटखेड़ा पार्वती मंदिर। जाटखेड़ा पार्वती मंदिर पर गुड़ी पाड़वा की पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और साथ ही आपको बताते चलूँ डोबकुंड का नाम डोबकुंड क्यों है। पहले आपको बता दूं कि इसकी जो ऊंचाई है डोबकुंड की, वो लगभग 81 फीट है और ये 24 खड़े स्तंभों पर खड़ा हुआ है। और माना जाता है कि इसमें जो पुराने जो जैन धर्म के मानने वाले थे, उनकी मूर्तियां इसमें डाल दी गई थी, इसलिए इसका नाम डोबकुंड है। अब बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी की श्योपुर की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करेंगे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसकी जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं, जैसे मुरैना के नीचे यानी मुरैना के साउथ में आता है श्योपुर। और श्योपुर के ईस्ट में बात करें तो वो है शिवपुरी। और श्योपुर के साउथ में है राजस्थान और वेस्ट में है कोटा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, क्योंकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एरिया यहाँ का 3653 किलोमीटर स्क्वायर। इससे हमें पता क्या चलता है कि इसका जो टोटल एरिया है उसका 50% से भी ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट एरिया है। और हमारे मध्य प्रदेश में केवल दो ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें ऐसा है कि उनका 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर का है। पहला कौन सा है? पहला है छिंदवाड़ा और दूसरा है श्योपुर। यहाँ पर अगर बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ का टेम्परेचर जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 49 डिग्री सेल्सियस है और लोएस्ट टेम्परेचर वो है 2 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडों में बहुत ज़्यादा ठंड। और रेनफॉल की बात करें, यहाँ पर एवरेज रेनफॉल 750 mm होती है। बात करें इकोनॉमी की, तो फिर इकोनॉमी में यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो मेन सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। यहाँ की इकोनॉमी अभी भी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। और साथ ही यहाँ पर जो मुख्य कारखाने हैं वो हैं वुड कटिंग, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर्स का काम किया जाता है। वो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर फर्नीचर कटिंग, उनकी नक्काशी वगैरह की जाती है। और बात करें यहाँ पर जो इकोनॉमी के बेसिस पर, तो ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है वो है श्योपुर और ओवरऑल कंट्री में ये 250th नंबर पे आता है पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इसकी जो फंडिंग है जो कि 2006 की रिपोर्ट है BGRF की, उसमें इसको बताया गया है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही कंट्री का 250th पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो फंडिंग है BGRF के द्वारा की जाती है। BGRF का फुल फॉर्म होता है, लिख देता हूँ मैं, BGRF 2006 का है ये और इसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड रीजन BRGF का फुल फॉर्म है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड।
इसके द्वारा श्योपुर में फंडिंग की जाती है। अब इसी के साथ बात करते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषण का जो शिकार है मध्य प्रदेश में वो यही डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कुपोषण है बच्चों में जो पाया जाता है वो श्योपुर में ही पाया जाता है। तो थैंक यू, यही था श्योपुर में अभी आप बताने के लिए। हम लोगों ने सारे प्रोस्पेक्टिव कवर किए हैं, हिस्ट्रिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।